तुम परेशान नजर आ रहे हो। मेरे कलेक्शन में जो बंदूक थी ना, वो अपनी जगह से गायब है। होटल के पास एक और लाश मिली है। हाँ हाँ, पता है, मैं वो स्टोरी भी कवर कर रही हूँ। पर तुम्हें नहीं लगता कि ये एंटीक वाला आइडिया कुछ ज्यादा यूनिक है? सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। बाय। नहीं रितु, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मौत की आंखों में देखा है कभी? कौन हो तुम? मैं कहती हूँ, कौन हो तुम? क्या बात है, क्या बात है? अपने ही खेल से थक गई इतनी जल्दी? क्या फिर से नहीं खेलना है तुम्हें? कैसा खेल? कौन सा खेल? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी जुबान पे पहला खून लगा। बताया नहीं कैसा लगा पहला खून? स्वाद आया? नहीं रितु, ये हकीकत नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक सपना है। सच में? चलो समय हो गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 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 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 मरेंगे 100। अभी एक दिन पहले आपके पास एंटीक गन थी और लोग मारे जा रहे हैं एंटीक गन द्वारा। आपकी गन गायब है। अब आप ही बताइए सिंघानिया साहब, आप पर शक क्यों नहीं किया जाए? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ आपसे, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या करें सिंघानिया साहब, पिछला मर्डर भी आपके होटल हेरिटेज के पास हुआ। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा इत्तेफाक हो रहा है?
देखिए इत्तेफाक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बंदूक बहुत बेशकीमती थी, लेकिन वो लोडेड नहीं थी। कोई है जो इस बात का फायदा उठाना चाहता है। जब तक सबूत नहीं मिल जाता आप चैन की सांस ले सकते, लेकिन याद रखना मेरी नजरें तुम पर रही। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? और वो इंस्पेक्टर, वो दोबारा क्यों आया था? मुझे समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। एक और मर्डर हो गया। 20 साल से बंदूक इतनी हिफाजत से रखी हुई थी, अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है। उस शेल्फ में रखने से पहले बंदूक के साथ कुछ हुआ था क्या? जब मैं छोटा था तो तब मैंने सुना था कि उस बंदूक से बहुत सारे मर्डर हुए थे। फिर उसके बाद दादाजी ने एक नीलामी में वो बंदूक खरीद ली थी और फिर उस केस में रख दी थी। उस बंदूक के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कैसी कहानियां? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। जिस किसी भी इंसान ने उस बंदूक से किसी को मारा, उसे पता ही नहीं रहता कि वो मार क्यों रहा है, और वो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बोलना शुरू कर देता है और तब तक बोलता रहता है जब तक वो पागल ना हो जाए। चलो ना, छोड़ो ना ये सब बातों को। हम कोई और बात क्यों नहीं करते? तुम आज कुछ अलग सी लग रही हो। कुछ खास बात है क्या? आखिरकार हम पे नजरें तो पड़ी, और खास तो होना ही था। आपके साथ आपके शहर जो घूमना था, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी रेडी होके आता हूँ। भाग कहाँ रही हो तुम यार? क्या हुआ? हाँ? पता है, मैं अपनी लाइफ में इतना कभी नहीं हंसी। एक बात कहूँ, कभी कभी जिंदा रहने का एहसास कितना सुकून होता है। मतलब? मैं तुम्हें मतलब बाद में समझाती हूँ। अच्छा पहले एक बात बताओ कि आज शाम को सारे तुम्हारे गेस्ट बाहर जा रहे हैं ना, तो क्यों ना हम डिनर साथ में करें? Yeah, sure. So it's a dinner day then. शाम को मिलते हैं। Okay. कितने समय बाद आखिरकार मेरा इंतजार पूरा होने वाला है। ये मैं क्या कर रही थी? मेरे साथ क्या हो रहा है? सब्र करो, एक बार तुम मेरा काम कर दो, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। डागा बहुत खुश है। डागा का वादा जो पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे कितने अवतार हैं जो मैंने अभी तक देखे नहीं?
तुमने अभी कुछ देखा ही कहाँ है? आगे आगे देखो, होता है क्या? प्लीज सिट। आई। इस डिश की रेसिपी मैंने खुद तैयार की है। इसलिए मैं कहूँ इसमें तुम्हारा फ्लेवर आ रहा है। मतलब? तुम बहुत भोले हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये एंटीक कलेक्शन का शौक सिर्फ पुश्तैनी है या तुम्हारा पर्सनल? अगर मेरा पर्सनली इंटरेस्ट नहीं होता तो अब तक क्यों संभाल के रखता? पॉइंट है। वैसे तुमने बंदूक कभी हाथ में पकड़ी है? जब से वो बंदूक उस केस में रखी हुई है ना, तब से हमें हिदायत दी गई थी उसको कोई छुएगा नहीं। हिदायत? किसने? तुम्हारे दादाजी ने? और तुम मान भी गए। तुम कितने सीधे और शरीफ हो। कोई शक है क्या? शक नहीं, यकीन है। पर सच में तुमने कभी बंदूक नहीं पकड़ी? प्लीज ऋतु, टॉपिक चेंज करो ना, और उस बंदूक की बात तो करो ही मत, और इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ अपने आर्टिकल के लिए पूछ रही। वैसे तुम्हारा ये खाना बहुत माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। अच्छा ऋतु, गुड नाइट। बस इतनी दूर से? ये शाम बहुत यादगार थी और ये शाम हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगी। ये तो मेरा फर्ज था, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा ऋतु, गुड नाइट। बस इतनी दूर से? आज ऋतु को क्या हो गया था? ये तो वो ऋतु थी ही नहीं जो पहले दिन मिली थी। एक इंसान में इतना बदलाव 2 दिन में? ऐसे कैसे हो सकता है? होटल में तो कोई नहीं है इस वक्त, तो फिर ये आवाज कैसी? ऋतु, ये यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? ऋतु के हाथ में बंदूक? ओह गॉड! तो क्या अब तक जितने खून हुए ऋतु ने किए थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता लगाना होगा। मैंने तो सुना था कि वो बंदूक ही लोगों से खून कराती है। इसका मतलब है कि ऋतु खुद इसका शिकार है। मुझे ऋतु की मदद करनी चाहिए। ऋतु, 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 अभी तो यहीं पे थी, गई तो गई कहां? समीर, किसे ढूंढ रहे हो? मुझे?
मुझे लगा तुम थक गए हो। तुम ये सब कर क्या रही हो? और बंदूक के साथ क्या कर रही थी तुम? तुम्हें खूबसूरत चीजों की कदर नहीं है। इतनी खूबसूरत चीज तुम्हारे पास 20 साल से पड़ी थी और तुमने उसे छुआ तक नहीं। तुम किसकी बात कर रही हो? इतने सालों से वो बंदूक तुम्हारे पास थी और तुम्हें उसकी पूरी कहानी तक नहीं पता है। मैं सुनाती हूं तुम्हें डागा की कहानी। डागा एक वो डाकू था जिसके खौफ से लोग डर जाते थे। उसने पुलिस को चेतावनी दे दी थी कि वो 100 लोगों को मारेगा और उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही उसे पकड़ पाएगा। पुलिस वालों ने सोचा कि वो डागा को पकड़ लेंगे और उसके ऊपर 3 बंदूकें तान दी और उन्हें लगा कि डागा का किस्सा खत्म हो गया। लेकिन वो गलत थे, सबके सब गलत थे। उन्हें लगा कि वो डागा को रोक लेंगे, लेकिन डागा वापस आ गया है उसका वादा पूरा करने। ये सब क्या कह रही हो तुम? हैं? कैसी कहानी सुना रही हो तुम? होश में तो हो? समीर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा खुद पे कोई काबू क्यों नहीं है? समीर, मुझे बचा लो। वो मुझसे ये सब करवा रहा है जो मैं करना भी नहीं चाहती। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हिम्मत मत हारना, तुम बहुत ताकतवर हो। ताकतवर? मुझसे भी ज्यादा ताकतवर? मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मैंने कहा था ना कि मैं 100 लोगों को मार दूंगा, और देखो 99 को तो मैं मार भी चुका हूं। बस अभी एक ही बच गया है। ये सब मेरे साथ कब तक होता रहेगा? समीर, कहाँ हो तुम? समीर, रितु, रितु, समीर, दूर चले जाओ मुझसे, इसके पहले कि तुम्हें मैं कोई नुकसान पहुंचा दूं। वो मैं ही हूँ जो पिछले दिनों से सारे खून कर रही हूँ, और पुलिस तुम्हें दोषी समझ रही है। समीर, गुनाह मैंने किया है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मुझे उस बंदूक को रखना ही नहीं चाहिए था, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। सही कहा तूने, तुम्हें ये बंदूक रखनी ही नहीं चाहिए थी। ये बंदूक तेरे लायक नहीं। ऐसा कोई इंसान होता है जो 20 साल अपने पास बंदूक रखे और उसे छुए तक नहीं? देखो ऋतु, मुझे पता तुम मेरी आवाज सुन रही, तुम इससे डरना मत, तुम्हें उससे लड़ना है। सुन रही हो ना मेरी बात? मैं अपने 100वें शिकार के करीब हूं, अब बस एक ही बचा है। तुम यही चाहते हो ना कि सब कुछ खत्म हो जाए? तो 100वां शिकार कर लो, मुझे मार दो, लेकिन ऋतु को छोड़ दो। नहीं, तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
तुम बचाओगे उसे? याद नहीं मैंने तुमसे कितने खून करवाए हैं, और वो भी बड़ी आसानी से। नहीं, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। नहीं, मुझे रोकने की कोशिश तो करके दे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। तुम्हें तुम्हारे सवा शिकार चाहिए ना? मैं दूंगी तुझे तेरा सवा शिकार। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बोल 80 90 मर गए 100। रितु, रितु, रितु।